अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस करने का मकसद क्या है आपका, तो आपका जवाब एक ही आएगा कि प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन नहीं, प्रॉफिट अर्निंग है, लेकिन ये जो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का जो मकसद है उसका एक पार्ट है। हमारे बिजनेस स्टार्ट करने के बहुत सारे मकसद होने चाहिए। वो क्या क्या है, इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं हर वो चीज आपके साथ कवर करने की कोशिश करूंगा जो कि बिजनेस के मकसद होने चाहिए। तो हमारे एक बंदे के बिजनेस स्टार्ट करने के 4 तरह के मकसद मिनिमम होने चाहिए। वो कौन कौन से? एक तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव, और तीसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड लास्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव। हम अपने लिए भी कुछ करना चाहते हैं, हम अपने लिए भी कुछ करें, अपने एम्प्लॉइज के लिए और दूसरे इंसानों के लिए भी कुछ करें जो कि हमारे कंपनी के रिलेटेड है, हमारे कंपनी के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। और उसके अलावा हम जो मुआशरा है उनके लिए भी कुछ करें, और उनके लिए ऐसा कुछ करें कि उनको फायदा पहुंचाए, उनको आसानी प्रोवाइड करें, और साथ साथ हम अपने मुल्क के लिए भी उस बिजनेस से कुछ करें। तो ये 4 चीजें, ये जो बड़े टॉपिक्स है, अपने लिए कुछ करना, अपने एम्प्लॉइज के लिए कुछ करना, अपने लेबर्स के लिए कुछ करना, और अपने मुआशरे और मुल्क के लिए, तो तब हमारे बिजनेस का मकसद जो है वो पूरा होगा। तो अपने लिए क्या कुछ करना, मतलब बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, तो ये बिजनेस मेरे स्टार्ट करने के वजूहात क्या है, मकासद क्या है, वो ये है। सबसे पहले वो जो पहला वाला सवाल था, जवाब था वही कि प्रॉफिट अर्निंग। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने का मकसद ही यही होता है एक बिजनेसमैन का, कि वो क्या करे, वो अपने लिए पैसा कमाए, अपने लिए अर्निंग करे। क्यों? बिजनेस स्टार्ट करता ही इसलिए है, रन करता ही इसलिए है कि वो अपने लिए कुछ पैसा कमाए, अपनी जिंदगी के जरूरियात पूरे करे, और अपने लिए आसानियां पैदा करे, और अपने लिए सहूलियत पैदा करे। तो इस वजह से वो सबसे पहला जो बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है, मकसद होता है, वो क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करने। और दूसरा जो बिजनेसमैन का ख्वाहिश होता है, मकसद होता है, वो ये होता है कि ग्रोथ करे अपने बिजनेस का। हर टाइम पे, एनी टाइम आप स्पेसिफिक और सेम अमाउंट अगर अपने बिजनेस से कमा रहे हैं, तो ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है, ये बिजनेस अच्छा नहीं है, सही नहीं है। क्यों? एक अच्छा बिजनेसमैन और अच्छा बिजनेस तब सही कहलाता है जब वो ग्रोथ करे, टाइम के साथ साथ वो ग्रोथ करे। और हर बिजनेसमैन का ख्वाहिश यही होता है, वो चाहता यही है कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, टाइम के साथ साथ मैं उसमें इंप्रूवमेंट, इनोवेशन और कुछ इस तरह चीजें लाऊं कि मेरा बिजनेस एक्सपेंड हो जाए। और बिजनेस बड़े होने के वजह से क्या होता है कि उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है, और उसके सहूलियात, उसके जिंदगी का स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा हो जाता है। तो दूसरा मकसद ये है बिजनेस का और बिजनेसमैन का कि उसका बिजनेस ग्रोथ करे, बढ़े। और तीसरा इसके अलावा जो है सर्वाइवल। हालांकि बिजनेस ग्रोथ से वो पहला आना चाहिए कि बिजनेस सर्वाइव पहला करे। बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट तो सब करते हैं, लेकिन चलाते कोई कोई है। हर एक बिजनेस नहीं से चला सकता। 100 में से 90% जो है बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको कुछ मुश्किलात आ जाते हैं, तो उस मुश्किलात की वजह से वो वाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट कमाना उसका मकसद होता है, फिर उसके बाद सर्वाइवल उसका मकसद होता है कि मैं किसी तरह से मार्केट में सर्वाइव करूं, मतलब मेरा लॉस ना हो जाए और मैं कुछ कमाऊं भी नहीं, कुछ मेरा लॉस भी ना हो जाए, मैं किसी तरह सर्वाइव करूं मार्केट में। और जब वो सर्वाइव करना सीख लेता है, तो तब उसके बाद वो थोड़ा सा ग्रिप मार्केट पे हासिल करता है, और उस वजह से वो फिर ग्रोथ भी कर लेता है। और इसके अलावा जो है बिजनेसमैन का ये मकसद होना चाहिए कि कस्टमर क्रिएट करे। कस्टमर, अगर आपके बिजनेस का स्पेसिफिक कस्टमर है, स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक लोग है, एक टारगेट कस्टमर है, तो वो जो है
आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। एक अच्छे बिजनेसमैन का मकसद यही होता है कि किसी न किसी तरह से अपने प्राइस कम करके, अपना क्वालिटी बढ़ा के, अपना कोई पैकेजेस दे के, कोई मतलब इस तरह किसी भी तरीके से वो कस्टमर को क्रिएट करे और कस्टमर को लाए अपने बिजनेस की तरफ। जब कस्टमर आएगा आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, और आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा तो इसका अल्टीमेट एंड क्या हो गया कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो बिजनेसमैन का जो तीसरा मकसद ये होना चाहिए, और ये होता है कि वो किसी न किसी तरीके से कस्टमर क्रिएट करे और ज्यादा से ज्यादा करे। और इसके अलावा जो है बिजनेसमैन, वो उसका मकसद ये होता है कि मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दूं, लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दूं। बिजनेस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी। क्यों? क्योंकि कम लोगों के साथ ज्यादा काम तो नहीं हो सकता, उतना काम हो सकता है जितना वो बंदे हैं। अगर काम बढ़ेगा, अगर बिजनेस बढ़ेगा, तो जाहिर बात है उस बिजनेस के बढ़ने की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो लोगों को काम मिलेगा, और लोगों की जिंदगी भी उस एक बिजनेस की वजह से आसान होते जाएंगे। और बिजनेसमैन का एक ये भी मकसद होता है कि इन्वेस्टमेंट करे, यूज ऑफ वेल्थ करे, यूज ऑफ पावर ऑफ बाइंग जो है, पावर ऑफ सेल जो है वो यूज करे। हर एक बंदे के पास पैसा है, हर एक बंदे के पास इनकम है, लेकिन वो बैंक में रखा हुआ है, जेब में रखा हुआ है, वो यूज नहीं कर रहा। तो बिजनेसमैन का और बिजनेस का मकसद यही होता है कि जो कस्टमर है और वो जो लोग हैं जिसके पास पैसा है लेकिन यूज नहीं कर रहे, तो बिजनेसमैन का मकसद ये होता है कि वो बंदा अपने पैसे को इस्तेमाल करे। पैसा पड़ा रहा है, कुछ भी नहीं है, उसका रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन पैसे को यूज करेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि वो आपके लिए इनकम लाए, प्रॉफिट अर्न करें। समटाइम लॉस भी हो जाता है, अपना पैसे लगा के कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया, लॉस भी हो जाता है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, एक अच्छे माइंड के साथ आप जाएंगे तो लॉस के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। तो बिजनेसमैन क्या कहता है, क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि किसी न किसी तरीके से जो कस्टमर थे, जो आम बंदे हैं, उनके पास जो वेल्थ है वो इन्वेस्ट करे, किसी भी बिजनेस में, किसी भी चीज में वो इन्वेस्ट करे। आपने फॉर एग्जांपल, अगर मैं बनाता हूं कपड़ा, मेरा कपड़े की कंपनी है, ठीक है, कॉटन कंपनी है, मैं कपड़ा बनाता हूं, लेकिन मैं तो होलसेल पे सेल करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि मेरे से कोई बंदा ये कपड़ा ले और वो रिटेल पे डायरेक्ट कस्टमर को भेज दे। तो अब मेरा मकसद ये है कि ये जो दूसरा बंदे है, इसके पास जो पैसा है, वो अपने पैसा यूज करे, मेरे से कपड़ा लेके अपने लिए खुद का बिजनेस चलाए। तो बिजनेसमैन का मकसद ये भी होता है कि इन्वेस्टमेंट करे, और जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो जो रिटेलर मेरे से होलसेल पे लेगा और आगे जाके बेचेगा, तो इससे मुआशरे में भी आसानी, सोशल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पूरे हो जाते हैं, और जो ह्यूमन रिसोर्स के जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरे हो जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए एक बिजनेसमैन के लिए और बिजनेस के लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये है कि आपके बिजनेस की वजह से जो है आपके मुल्क की इकोनॉमी ग्रोथ करते हैं। क्यों? अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका फायदा क्या होगा कि आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे। जब एक कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंट्री, उसके पास ये चीज अपने जरूरत से ज्यादा है और वो एक्सपोर्ट कर रही है। तो जब एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर्स या फिर दूसरों से जो है इनकम वो अपने कंट्री में आ जाती है, और इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है। तो बिजनेसमैन का ये मकसद होता है कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, इसका ग्रोथ होगा, उसका ज्यादा प्रोडक्शन मैं करूंगा तो अपने मुल्क में भी बेचूंगा, और साथ साथ जो है मैं एक्सपोर्ट भी करूंगा, जिसकी वजह से मेरे मुल्क की तरक्की होगी। और जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक नए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और हर वो चीज यूज करते हैं जिसमें गलती की गुंजाइश कम हो, जल्द से जल्द प्रोडक्शन करें और अच्छे से वो प्रोडक्शन करें, परफेक्ट करें, उसमें एरर के चांसेस कम हो। तो
अगर टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करेगी तो इसका मतलब ये है कि उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगा, सही होगा, एनी टाइम वो उसी तरह का प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा। और अगर वो मैनुअल करता है तो उसमें गलती के चांसेस का ज्यादा होंगे और इस तरह से कस्टमर का कंप्लेंट ज्यादा आएगा। और अगर कस्टमर का कंप्लेंट ज्यादा आता है तो आपके साथ कस्टमर ज्यादा नहीं रहेगा, कस्टमर ज्यादा नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगी तो एंड पे आपका प्रॉफिट भी कम होगा। तो इस वजह से बिजनेसमैन जो है ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करता है कि अपडेटेड और नया टेक्नोलॉजी जो है अपने बिजनेस में यूज करे ताकि उसका बिजनेस का ग्रोथ और उसका इनकम हो जाए। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में जो मैंने बताया था कि सोशल ऑब्जेक्टिव बताने लगा हूं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव में जो है सबसे पहले बिजनेसमैन कोशिश यही करता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अपने मुआशरे में कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड करे। क्वालिटी प्रोडक्शन का मतलब ये है कि अच्छे से अच्छा चीज, जल्द से जल्द डिलीवरी, कम से कम प्राइस, वो जो है कोशिश करता है कि कस्टमर जो लोग है उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, वो मुतमईन करे, वो खुश करे अपने बिजनेस के थ्रू। तो वो कोशिश करता है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन जो है वो लोगों को दें और इसी तरह जो है माशरे में आसानी आएगा, माशरे में सुकून आएगा और लोग खुश होंगे, मुतमईन होंगे और उसके बिजनेस की तरफ आएंगे। और इसके अलावा बिजनेसमैन कोशिश यही करता है, सोशल ऑब्जेक्टिव उसका यही होता है कि वो टाइम के साथ साथ इनोवेशन करता है, रिनोवेशन करता है। इनोवेशन के बगैर बिजनेस जो है वो ग्रोथ करना, उसका एक्सपेंशन जो है काफी मुश्किल होता है। हर बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो इसका मकसद मतलब सिर्फ ये नहीं कि बिजनेस स्टार्ट किया और चल रहा है बस, नहीं। बिजनेसमैन आराम से नहीं बैठेगा, बिजनेसमैन जो है वो एनी टाइम जो है अपडेट अपने प्रोडक्शन में अब कुछ ना कुछ इनोवेशन उसको करना चाहिए। और जब वो इनोवेशन करेगा तो कस्टमर उसके साथ जुड़े रहेंगे, उससे कहीं जाएंगे नहीं। और इनोवेशन का मतलब ये होता है कि ये मैं जो चीज प्रोवाइड कर रहा हूं इससे कस्टमर कितना फायदा ले रहा है। जितना फायदा ले रहा है तो आप कोशिश करें कि उससे ज्यादा भी उस चीज से फायदा ले सकते हैं। तो कुछ ना कुछ उसमें अपडेशन लाए, कुछ ना कुछ उसमें नया लाए। चीज वही है, नाम उसका वही है, उसमें कुछ ना कुछ अपडेशन और कुछ ना कुछ नया ऐड करे तो कस्टमर के लिए और भी आसानी होगी और कस्टमर आपसे और भी मुतमईन होगा। तो उसकी वजह से वो आपके साथ और भी जुड़ा रहेगा और माशरे में उस चीज के आपके प्रोडक्शन की वजह से माशरे में आसानी होगी और आपका सोशल ऑब्जेक्टिव इस इनोवेशन के थ्रू पूरा होगा। और इसके अलावा जो बिजनेसमैन है उसके ऑब्जेक्टिव में ये आते हैं और आना चाहिए कि वो फेयर वेजेस या फेयर रिटर्न या फेयर जो सैलरी है वो अपने एम्प्लॉइज को दें। वो अपने एम्प्लॉइज को इसलिए देखें, आपका बिजनेस जो है उन एम्प्लॉइज की वजह से है। अगर आप उसके साथ फेयर रिटर्न, फेयर इनकम, फेयर जो आपका प्रॉफिट है वो उसके साथ शेयर नहीं करेंगे तो वो आपके लिए काम अच्छी तरह से नहीं करेगा। तो इस वजह से बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मेरा जितना प्रॉफिट आ रहा है वो मैं अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने लेबर्स के साथ उस हिसाब से, उस मार्जिन से शेयर करूं ताकि ये खुश रहे। ये खुश रहेगा तो मेरी कंपनी ग्रोथ करेगी और मैं भी उनकी वजह से खुश रहूंगा। और अगर आप सिर्फ अपने इनकम की तरफ सोचते हैं और अपने इनकम के बारे में सोचते हैं और उनका जो ओवर टाइम उन्होंने किया है, जो ज्यादा उसका कंपेंसेशन बनता है और ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ कम सैलरी उसको देते हैं, उस पर फोकस ही नहीं करते, तो अगर उस चीज पे फोकस नहीं करेंगे तो वो आपको वो वाला रिटर्न नहीं देगा जो सैलरी आप उसको देते हैं, जो वेजेस आपको उसको देते हैं, उस हिसाब से फिर आपको रिटर्न मिलेगा। और जब वो उस हिसाब से आपको रिटर्न देता है तो इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस जो है वो जिस लेवल पे है उसी लेवल पे या उससे डाउन आएगा। क्यों? क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, लेबर आपके पास ज्यादा है और प्रोडक्शन उतना नहीं है। तो इस वजह से एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं अपने प्रॉफिट, अपने इनकम में एक स्पेसिफिक मार्जिन जो है अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर करूं। जितना मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा उस हिसाब से फिर मैं अपने एम्प्लॉइज को, अपने लेबर को वो डिस्ट्रीब्यूट करूं, उनके साथ शेयर करूं। और इसके अलावा जो पहले इकोनॉमिक में भी मैंने बताया है, लेकिन ये सोशल भी है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक बिजनेसमैन के
मकसद ये होना चाहिए कि मैं ये जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ अकेला मेरे से तो होता ही नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप, एक शॉप आपने खोला, एक छोटा सा केबिन आपने खोला, एक छोटा सा बिजनेस आपने खोला, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप है। मैं थोड़े से बड़े लेवल पे बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़े से बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कंपनी आप खोलते हैं तो उसमें आप अकेला जो है वो हर एक चीज नहीं कर सकते, हर एक स्टेप अकेला आप नहीं कर सकते। तो आपको जरूरत होगी दूसरे बंदों को। अगर ये दूसरा बंदा कौन होगा, वो आपका एम्प्लॉय होगा। तो आप एम्प्लॉय को हायर करेंगे, आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा और कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो उस चीज के लिए आपको जो बंदे चाहिए होंगे वो उसको एम्प्लॉय कहते हैं। और जितने ज्यादा आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, जितना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो उतना ज्यादा आपको एम्प्लॉयज की जरूरत होगी। और एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट करेंगे। अगर नौकरियां आती है आपके बिजनेस की वजह से, तो आपके इर्द गिर्द का जो माशरा है, इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनको खुशी होती है। क्योंकि एक बंदा आप हायर करेंगे तो उसके पीछे एक खानदान होता है, और उस एक खानदान के रोदी और उसके रिजल्ट का जरिया आप बन गए। तो कोशिश करें कि बिजनेस वो स्टार्ट करें जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। आपके गिर्द नवा, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपके साथ जो है उस काम में शरीक हो जाए और आपका बिजनेस बढ़ेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और इसी तरह माशरे में खुशी आएगी। और इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ गुड्स जिस तरह मैंने बताया, उसी तरह इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, इनोवेशन करेंगे, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्शन जो है आप करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो जिंदगी का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। एक बिजनेसमैन का मकसद यही होता है कि किसी न किसी तरह से अपने कस्टमर के, लोगों के जो बिजनेस स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ाएं। पहला साइकिल पे इंट्रोड्यूस हुआ था, साइकिल चलाते थे, साइकिल से लोग थकते थे, पसीना आता था और मुश्किल होता था। तो उसके बाद बाइक आ गया, तो बाइक पे क्या है, लोग बैठ जाते हैं और खुद चलता है, और साइकिल से तेज भी चलता है, साइकिल से आसान भी चलता है, और सिर्फ पेट्रोल उसका कॉस्ट आता है। फिर इसके अलावा अगर गाड़ियों में देखा जाए, गाड़ियों में पहले के जो मॉडल थे उसका स्पीड कम था, उसका जो है एक्सीडेंट में जो है उसमें जख्मी होने के चांसेस ज्यादा होते थे। आजकल जो गाड़ियां हैं उसका स्पीड भी ज्यादा है, उसका जो कॉस्ट है वो भी कम है, प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन प्राइस ज्यादा का मसला नहीं है क्योंकि अब पैसे भी ज्यादा आ गए हैं लोगों के पास, तो प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उसका स्पीड, उसका सिक्योरिटी, मतलब उसमें आप सिक्योर ज्यादा है, उसमें आप सेटिस्फेक्शन ज्यादा है आपको, बजाय उस पुरानी गाड़ी के। उसमें एसी है, उसमें जो है म्यूजिक आप के पास है, अवेलेबल है, हर एक चीज उसमें उस गाड़ी के अंदर है। तो इस वजह से जितना गाड़ी अच्छा होता है उतना वो बंदा जो है थोड़ा सा हायर लेवल का लगता है। तो ये बिजनेसमैन जो है इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन क्यों करता है, वो इसलिए करता है कि कस्टमर के और लोगों के लाइफ स्टाइल जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाए, लाइफ स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट लाए। तो ये क्या है, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है उस बिजनेसमैन का, कि वो लोगों का जो है लाइफ स्टाइल और लाइफ लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव करे। फिर उसके बाद जो है ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव, वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव हर वो बंदा जो आपके कंपनी के अंदर काम करता है, आपके कंपनी के साथ रिलेट करता है, आपके बिजनेस के साथ रिलेट करता है, उनके साथ आपने कैसा रहना है, उनका कौन कौन से मकासद आपका है कि उनको सेटिस्फाई करें, उनको खुश करें, उनको अपने साथ रखें और आपके बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के करें। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स में जो है आप उनके साथ रिलेशन अच्छा करें। रिलेशन जितना आपका उस एम्प्लॉयज के साथ, उस कस्टमर के साथ, उस सप्लायर के साथ, हर स्टेक होल्डर के साथ आपका रिलेशन जितना ज्यादा अच्छा हो, तो उतना ज्यादा आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल रहेगा और उसका ग्रोथ ज्यादा होगा और वो जो है उसका गुडविल बढ़ेगा। तो सबसे पहले एक बिजनेसमैन का मकसद यही होता है कि वो अपने हर जुड़े बंदे के, आपके कारोबार के साथ जो बंदा भी जुड़ा हुआ है उसके साथ रिलेशन जो है वो अच्छा रखता है। फिर उसके बाद जो है वो जो अच्छा बिजनेसमैन है वो ये चीज इंश्योर करता है कि मेरा जो वर्क है और सर्विसेज है वो अच्छी तरह से हो पा रही है कि नहीं। एक बंदे पे वर्कलोड ज्यादा है और दूसरे पे कम है,
या फिर एक बंदा काम ज्यादा करता है सैलरी कम लेता है, दूसरा जो है काम कम करता है सैलरी ज्यादा लेता है। तो वो जो है एनी टाइम एक बिजनेसमैन अपने स्टेक होल्डर अपने लेबर्स के साथ हर टाइम ये चीज देखता है कि काम ज्यादा करता है सैलरी कम लेता है, क्यों? उसका मुआवजा करता है और इस हिसाब से उसका सैलरी करता है। एक कस्टमर के बारे में सोचता है कि वो इतना इस चीज के लिए इतने पैसे मुझे दे रहे हैं, उसको उतना फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो वो अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाता है या अपने प्राइस में कमी लाता है ताकि वो कस्टमर खुश हो। अपने सप्लायर्स के साथ, अपने जो भी बंदा है सब के साथ जो है वो हर एक चीज इंश्योर करता है कि मेरा काम और मेरा सर्विस वो सही तरह से हो पा रही है कि नहीं। अगर नहीं तो उसके हिसाब से प्लान बनाता है और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करता है ताकि वो सही करे, और अगर सही चल रही है तो उसमें इंप्रूवमेंट लाता है और ज्यादा से ज्यादा वो चीज और भी सही करने की कोशिश करता है ताकि अपने बिजनेस के ग्रोथ करे। और इसके अलावा जो बिजनेसमैन है उसका ये सोच होता है, ये मकसद होता है कि मैं लोगों का जो है स्किल ज्यादा करूं। वो क्या सोचता क्या है कि क्रिएशन ऑफ स्किल्स ह्यूमन रिसोर्स। उसके बिजनेस की वजह से, अगर आपका बिजनेस है कोई चेयर टेबल बनाने वाला, तो मतलब फर्नीचर बनाने वाला, तो हर एक बंदा डायरेक्टली फर्नीचर तो नहीं बना सकता। तो आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, फ्रेशर बंदा है, नया बंदा है, वो आपके साथ काम करता है, पहला वो सीखता है, आपसे ट्रेन होता है, फिर उसके बाद वो स्किल हो जाता है और आप ही के साथ काम करता है। तो स्किल ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्रिएट करता है। बेशक वो उसके बाद आपके साथ काम ना भी करे तो उस बंदे को आपने एक डिग्री दी है, स्किल की एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट उसको मिल गई है, जो कि आपके अलावा किसी और के साथ भी वो काम कर सकता है उस चीज की वजह से। पहले वो कुछ भी नहीं था, और जब तक उसने ये जो स्किल है वो सीखा नहीं है तब तक वो मतलब कि और कंपनी में भी जाता तब भी वो उसका कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन उस स्किल की वजह से वो उसका वैल्यू क्रिएट हो गया। तो बिजनेसमैन का कोशिश यही होता है कि मैं स्किल लेवल को, स्किल जो ह्यूमन रिसोर्स हो उसको क्रिएट करूं, और वो इसलिए नहीं क्रिएट करता कि मेरे से जाके किसी और के साथ काम करेगा। क्रिएशन उसका मकसद यही होता है कि ये सीखें और मेरे साथ ही काम करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ इस तरह का आ जाता है कि वो स्विच भी करे किसी और की तरफ, तो उसके साथ वो स्किल वाला सर्टिफिकेट आ गया है, वो स्किल वाला डिग्री उसके पास आ गई है, तो दूसरे के पास जाएगा तो इजीली वो हायर मतलब उसको जॉब मिल जाएगा, उसका जो है दूसरे जगह पे वैल्यू होगा उस स्किल की वजह से। तो बिजनेसमैन का मकसद यही होता है कि स्किल लेबर क्रिएट करें, और बिजनेसमैन हर टाइम लेबर के वेलफेयर के बारे में सोचता है कि लेबर को सिर्फ सैलरी से काम नहीं चलता, सिर्फ सैलरी नहीं देता। लेबर अगर काम अपने जॉब टाइमिंग से ज्यादा करता है उसको ओवर टाइम देता है। अगर बिजनेसमैन ज्यादा कमाता है किसी चीज में तो उसको बोनस देते हैं। अगर लेबर जो है, आपके एम्प्लॉयज जो है वो बीमार होते हैं तो उसको मेडिकल इंश्योरेंस देते हैं। तो वो सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में नहीं सोचता, वो अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचता है, क्योंकि उस एम्प्लॉयज की वजह से उसका बिजनेस है। और एम्प्लॉयज के बारे में किस तरह सोचता है, या उसको बोनस देता है, या उसको ओवर टाइम देता है, या उसको मेडिकल इंश्योरेंस देता है, या उसको जो चिल्ड्रंस है, उसके जो बच्चे हैं उसको फ्री स्कूल का वो देते हैं कि वो किसी भी स्कूल से वो पढ़ सकते हैं फ्री में। तो किसी भी तरह से उसको वो देते हैं, किसी न किसी एम्प्लॉयज को जो है घर देते हैं, अकोमोडेशन देते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, हर एक चीज इस तरह के कोई भी। तो इन चीजों की वजह से कस्टमर खुश रहता है, कस्टमर आपके साथ रहता है, और कस्टमर आपका बिजनेस अपना बिजनेस समझ के करता है। और जब कस्टमर इस तरह सोचता है कि मतलब आपका बिजनेस अगर मैं अपना समझता हूं तो अपने लिए मैं क्या सोचूंगा कि मेरा चीज खराब ना हो, मैं नुकसान ना करूं, मेरा जो है चीज जाया ना हो जाए। तो इस तरह अगर कस्टमर सोचेगा तो आपका बिजनेस जो है बिल्कुल सिक्योर हो गया और ग्रोथ की तरफ और सक्सेस की तरफ जो है कामयाब हो गया। और इसके अलावा जो है बिजनेसमैन वो कोशिश करता है, और अच्छा बिजनेसमैन का निशानी यही है कि वो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के थ्रू जो है काम करे। उसका मतलब क्या है कि वो
कोई भी फैसला करता है वो अकेला खुद नहीं करता क्या ये चीज है, नहीं, वो अपने लेबर से भी पूछता है, अपने एम्प्लॉय से भी पूछता है, अपनी मार्केटिंग टीम से भी पूछता है, अपनी अकाउंटिंग टीम से भी पूछता है। अगर इतने आपके सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है कि मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और इस तरह के हर एक डिपार्टमेंट आपका अलग अलग नहीं है, तो एटलीस्ट जितने एम्प्लॉयज आपके हैं, 4 है, 8 है, 10 है, जितने भी एम्प्लॉयज आपके साथ काम करते हैं, तो उस एम्प्लॉयज को बिठाते हैं, उसके साथ मशवरा करते हैं कि क्यों हम ये काम ना करें ताकि अपने बिजनेस का ग्रोथ हो जाए। तो हर एक एम्प्लॉयज अपने हिसाब से वो मशवरा देंगे और उसके मशवरे को वो बिजनेसमैन जो है वैल्यू देता है और इस तरह एक अच्छे फैसले तक पहुंच जाता है और अच्छा फैसला करता है। और जब स्टेप लेता है तो वो मोस्टली प्रॉफिटेबल होता है, मोस्टली जो है पॉजिटिव होता है और बिजनेस के ग्रोथ के लिए होता है। तो अच्छा बिजनेसमैन जो है वो अपने सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक हक देता है कि आप भी मेरे बिजनेस के अंदर आपका भी हक है कि कुछ मशवरा दे, कुछ फैसला करे, कुछ बताने का, कुछ मशवरा देने का। तो जब आप उनको ये हक देते हैं तो वो समझते हैं कि मेरा भी वैल्यू है इस बिजनेस में और अपना वैल्यू वो उस बिजनेस में समझेगा कि मेरा वैल्यू है इस बिजनेस में। इस ओनर के सामने जो है मैं ऐसा नहीं हूं कि जस्ट लेबर हूं, इस ओनर के सामने मैं वैल्यू रखता हूं। तो इससे जो है लेबर एम्प्लॉयज जो है सारे खुश होते हैं और खुश होने के बायस जो है वो अच्छे तरह से काम करते हैं। तो बिजनेसमैन एनी टाइम अपने एम्प्लॉयज को, माशरे को, अपने कस्टमर को, सबको खुश क्यों करते हैं, उसका अल्टरनेटिव एट द एंड एक जो फायदा होता है वो ग्रोथ और प्रॉफिट। वो सारी चीजें इसलिए करते हैं कि उसका ग्रोथ हो जाए, बिजनेस का ग्रोथ हो जाए और उसके लिए प्रॉफिट हो जाए। इस वजह से ये सारे कुछ करते हैं। तो ये थे ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव एक बिजनेसमैन के वो क्या क्या अपने एम्प्लॉयज के लिए करते हैं और क्या क्या मकासद अपने एम्प्लॉयज के लिए उसका होना चाहिए। एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो ये सोचें कि मेरे एम्प्लॉयज को ये मैं प्रोवाइड करूंगा और जब बिजनेस रन करता है तो फिर वो चीजें प्रोवाइड करें ताकि उसके एम्प्लॉयज उसके साथ खुश रहें और उसके लिए अच्छे से अच्छा काम करें। तो बिजनेसमैन अपने लिए भी सोचता है, माशरे के लिए भी सोचता है और साथ साथ जो है वो अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचता है। और आखिर में एंड पे जो टॉपिक है वो ये है कि अपने मुल्क के बारे में भी सोचता है। मुल्क के बारे में एक अच्छा बिजनेसमैन क्या सोचता है? अब मुल्क के बारे में ये सोचता है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, वो तो इकोनॉमिक में, सोशल में, ह्यूमन रिसोर्स में हर एक में आ गया और मुल्क में भी आ जाता है। वो इसलिए कि अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, लोग जो है ज्यादा नौकरियां क्रिएट होगी और ज्यादा नौकरियां मिलेंगी तो बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी तो मुल्क जो है इस तरह के मतलब मुश्किलात में नहीं आएगी। क्योंकि ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है, ज्यादातर बुराइयों का, ज्यादातर उसका नेगेटिव इफेक्ट्स का जो काज होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो बिजनेसमैन जो मुल्क के लिए सोचता है वो ये सोचता है कि मेरे बिजनेस की वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा कम होगा और इस वजह से बिजनेस का जो है, जो मेरे मुल्क का नाम जो है वो अच्छा होगा। उसके अलावा जो है बिजनेसमैन ये सोचता है कि मैं अपने बिजनेस से इतना प्रोडक्शन करूंगा कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा और एक्सपोर्ट जितना एक मुल्क जो है एक्सपोर्ट करता है उसका मकसद मतलब ये होता है कि ये मुल्क जो है ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा अच्छा है इस प्रोडक्शन में, उसके लिए अपने लिए भी पूरा है और दूसरों को भी एक्सपोर्ट करता है और दूसरों को एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी वजह से इनकम आते हैं मुल्क के अंदर। तो उस चीज की वजह से जो है उस मुल्क का नाम अच्छा हो जाता है और वो मुल्क तरक्की करते हैं एक्सपोर्ट की वजह से। और इसके अलावा बिजनेसमैन कोशिश ही करता है जितना ज्यादा मैं कमाऊंगा उतना ज्यादा जो है मैं टैक्स दे सकूंगा और जितना ज्यादा एक बिजनेसमैन टैक्स देगा तो उतना ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सड़कें बनाएंगे, वो स्कूल बनाएंगे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाएंगे और जो इस तरह के गवर्नमेंट जो इंसानियत के लिए अच्छे अच्छे जो काम
होते हैं वो उस टैक्स की वजह से करते हैं और उस टैक्स की वजह से मुल्क चलते हैं। तो बिजनेसमैन ये सोचता है कि मेरा बिजनेस जितना ग्रोथ करेगा, मैं जितना ज्यादा कमाऊंगा उतना ज्यादा मैं टैक्स दे सकूंगा और इस वजह से मेरा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा और मेरे मुल्क में जो डेवलपमेंट के रिलेटेड जितने काम है वो हो सकेंगे और वेलफेयर के जितने काम है वो हो सकेंगे। तो बिजनेसमैन क्या करता है, एक तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है अपने मुल्क के स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क के जो अमन के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, साथ साथ एक्सपोर्ट करते हैं, टैक्स ज्यादा देने की कोशिश करता है कि मेरा इनकम ज्यादा होगा तो मैं टैक्स जो है ज्यादा दूंगा। और उसके अलावा जो है वो जो रिसोर्सेज है मुल्क के अंदर, जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करते हैं, जो रॉ मटेरियल उसको मिलते हैं तो वो इधर यूटिलाइज होके उससे कुछ प्रोड्यूस करके वो जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो अपने मुल्क के अंदर भी बेचते हैं। तो जो रॉ मटेरियल है वो तो पहले कुछ नहीं था, अब इसने कुछ बनाया तो वो वैल्यूएबल हो गए। और वो जो वेस्ट जो चीज पड़ा हुआ था, वेस्ट नहीं लेकिन वो अभी मतलब एक इंसान के लिए वो वैल्यू नहीं रखता था, इसने प्रोडक्शन के थ्रू वो चीज बनाया कि वो वैल्यूएबल हो गया इंसानियत के लिए भी और साथ साथ अपने लिए भी, और इस दोनों की वजह से जो है वो मुल्क के लिए भी अच्छा हो गया। तो बिजनेसमैन सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए एंड जस्ट ये दो चीजों के लिए वो नहीं सोचता, वो सोचता है ओवरऑल ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए। और नेशनल ऑब्जेक्टिव में ये भी है कि वो बैकवर्ड एरियाज को जो है वो डेवलप करने का सोचता है। किसी भी जगह पे बिजनेसमैन उस जगह पे बिजनेस स्टार्ट करता है जिधर वो सोचे कि इस जगह पे इस बिजनेस की जरूरत है, इन लोगों को इस चीज की जरूरत है और इस इधर जो है मेरा बिजनेस चलेगा। तो तब इन सारे वजूहात की वजह से वो उस जगह पे बिजनेस स्टार्ट करता है। और उस जगह पे बिजनेस स्टार्ट करने का मकसद क्या है कि उस बैकवर्ड एरिया को उसने उठाना है। अगर एम्प्लॉयमेंट दिए जाते हैं तो वो भी उधर देंगे, अगर जो इजीली प्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइड करनी है, उसको सेल करना है होलसेल पे इजीली, तो वो भी उधर हो जाएगा और उस जगह को, उस बैकवर्ड एरिया को उठाते हैं, उस बैकवर्ड एरिया को इंप्रूव करते हैं अपने बिजनेस के थ्रू। तो बिजनेसमैन जो है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट और अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए नहीं सोचता, वो हमेशा सोचता है इंसानियत के लिए, माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए। जब आप दूसरों के लिए सोचेंगे तो दूसरे जो है आपके बारे में सोचेंगे, आप दूसरों को इज्जत देंगे, दूसरे आपको इज्जत देंगे। आप दूसरों के लिए आसानी सोचते हैं तो वो आपके लिए आसानी सोचेंगे, आप दूसरे के साथ रिलेशन अच्छे रखेंगे, वो आपके साथ रिलेशन अच्छे रखेंगे। तो ये सारी चीजें दूसरों को देखे वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी तरफ, तो उस वजह से दूसरों को सारे अच्छे जो है उनको देंगे तो वो रिफ्लेक्ट करके आपके साथ करेगा, तो आपके साथ भी उस तरह की अच्छाई, उस तरह से रिलेशन आ गया, उस तरह के बेनिफिट आ गया, उस तरह के रिटर्न आ गया, कस्टमर आपके साथ जुड़ गए, तो ऑटोमेटिक आपका वो जो मकसद है प्रॉफिट का और ग्रोथ का वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। तो बिजनेस जब भी अगर आप स्टार्ट करें तो इस मकसद के साथ ना स्टार्ट करें कि मैं इससे इतना कमाऊंगा, मेरा इससे इतना ग्रोथ होगा। आप इस मकसद के से स्टार्ट करें कि मैं इससे इंसानों को और कस्टमर को इतना फायदा पहुंचाऊंगा। जब आप कस्टमर के फायदे के बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ भी होगा और ऑटोमेटिक आपका बिजनेस इनकम भी होगा। तो अगर आप कस्टमर के बारे में सोचेंगे तो ये दोनों मकासद आपके इजीली पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने इनकम के बारे में सोचते हैं और अपने बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, कस्टमर के बारे में, अपने एम्प्लॉयज के बारे में, उनके बारे में नहीं सोचते, तो वो बिजनेस आपका ज्यादा नहीं चलेगा। वो बिजनेस थोड़े दिनों के लिए आपको प्रॉफिट तो देगा, आप उससे कमाएंगे, लेकिन वो बिजनेस बंद होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्यों? कस्टमर आपके पास जुड़े नहीं रहेंगे तो आप कमाएंगे किससे? एम्प्लॉयज आपके लिए अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो आप प्रोडक्शन किस तरह करेंगे? तो मकसद ये है कि बिजनेस स्टार्ट करना है आपने कमाई के लिए नहीं, कमाई तो आएगी, ऑटोमेटिक आएगी, जरूर आएगी, लेकिन अब कस्टमर के बारे में, जो कंज्यूमर है उनके बारे में सोचेंगे तो ये दोनों चीजें इजीली आएंगी। और ये जो सारा मैंने बताया बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ये इस वजह से एक्सप्लेन किया और इसका एंड जो मेरा मकसद है वो ये है
कि बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो वो सिर्फ कमाई के लिए और अपने बारे में सोचने के लिए जो है ना करे, वो इंसानियत के लिए करे, वो दीन के लिए करे और अपने मुल्क के लिए करे, अपने सोसाइटी के लिए, अपने माशरे के लिए वो करे। तो वो बिजनेस जो है जितना आप चलाएंगे, जितना आप उस बिजनेस के ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे, उतना ही लोग आपके साथ होंगे आपके बिजनेस के बढ़ाने में। वो आपके साथ फ्री में प्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, वो आपका चीज आपसे लेंगे, मीन्स के बाय करेंगे, वो यूज करेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो आप उनके लिए करेंगे, वो आपसे लेंगे और वो एक किस्म के आपके बिजनेस के ग्रोथ में आपके साथ हेल्प कर रहे हैं। तो बिजनेस का आपका मकसद ये होना चाहिए कि मेरा मुल्क, मेरा माशरा, मेरा दीन, उन तीनों चीज़ों को मैं रिप्रेजेंट करूं और उसका पॉजिटिव नाम दूसरों को दिखाऊं, दूसरों को सिखाऊं, दूसरों को बताऊं कि मेरा मुल्क ये है, मेरा दीन ये है, मैं सच बोल रहा हूं, मैं ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूं और मैं सही प्रोडक्शन जो है आपको दे रहा हूं। तो ये दीन का है। और बाकी मैंने मुल्क का भी बताया, मैंने माशरे के भी बताया और दीन का मैं भी बताऊंगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अपने कारोबार के अंदर अपने ईमान का झलक भी दूसरों को दिखाना है और ईमानदारी से काम करना है। तो इस तरह दीन और दुनिया दोनों चलेंगे, अच्छे तरह से चलेंगे और दोनों अच्छे होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।